Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो पाकिस्तान नेवी के आने वाले जो वैकेंसी है उसके हवाले से एकेडमिक की तैयारी हम करेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको एकेडमिक में बहुत मसला आ रहा था, क्योंकि इंटेलिजेंस पे हमने बहुत ज़ोर दिया था और एकेडमिक का हमने कुछ ही पोर्शन किए थे। तो इस बार इंशाल्लाह हम ज़्यादातर जो ज़ोर है, जो ज़्यादातर पढ़ाई की मेहनत है वो हम एकेडमिक पे करेंगे, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आने वाले टाइम में मसला नहीं हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सिलेबस वगैरह की, पैटर्न की। लेकिन उससे पहले सुनो, अगर आप चैनल पे नए, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे टेस्ट सिलेबस की। तो यहाँ पे ये देख सकते हो टेस्ट सिलेबस जो है इंटेलिजेंस, वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं। और फिर एकेडमिक में जो है ना मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। बाकी उसके बाद ये ब्रांचेस देख ले, ये टेक्निकल के लिए भी है, मेरीन, एनपी, शेफ स्टीवर्ड, पीटीआई, म्यूजिशियन, एमटीडी, ये सब के लिए है। इनमें से जो सैनिटरी वर्कर हो गया और नायब खतीब हो गया, उनका थोड़ा वो चेंज होता है पैटर्न वगैरह, जो टेस्ट के एमसीक्यूज़ वगैरह है, तो वो हम अब बाद में शेयर करेंगे। लेकिन ये बाकी तमाम ब्रांचेस के लिए है। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा टेस्ट पैटर्न है, तो स्टूडेंट टेस्ट पैटर्न में जो है ना, ये आप देख सकते हो इस तरह से कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होता है, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं और ये खाने आप देख सकते हो, इसमें आपने करेक्ट आंसर क्लिक करना होता है। फिर ये देखो नेक्स्ट, स्टार्ट, स्टॉप, सारे बटन इसमें मौजूद होते हैं। ये एक पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होगा, मैं आपको जस्ट एक पैटर्न दिखा रहा हूँ कि इसी तरह से आपका ऑनलाइन टेस्ट होता है कंप्यूटर पे। पहले एक इंटेलिजेंस होता है, फिर उसके बाद एकेडमिक होता है, और वो दोनों आपने लाजमी क्लियर करने होते हैं। उसमें से एक भी फेल हो जाते हैं तो आप फेल तस्वर किए जाते हैं, और जब दोनों पास हो जाते हैं फिर उसके बाद एक शॉर्ट लिस्ट लगती है, उसमें अगर आपका नाम आता है तो फिर आपका अगला प्रोसेस होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपने पहले से तैयार होना है। ये देखिए, ये जो है ना वर्बल इंटेलिजेंस है, और वो नॉन वर्बल और वर्बल में तो एक में ही आते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस दो एक ही टेस्ट होता है, उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद एकेडमिक का होता है, उसमें बाकी जो मैथ्स, फिज़िक्स, इंग्लिश वगैरह सारे जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए, ये चीज़ें उसमें आ जाती है। तो ये आपका पैटर्न था जिसे आप देख सको स्क्रीन पे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आ गई हो। तो चलिए अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मैट्रिक्स आर इक्वल एफ दियर, कि मैट्रिक वो इक्वल होगा अगर उसका क्या इक्वल होगा, बोथ आर इक्वल सेम आर्डर, अगर दोनों का बिल्कुल सेम आर्डर होगा तो तब वो बिल्कुल इक्वल होंगे। तो बी नंबर ऑप्शन पे जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। वैसे करस्पॉन्डिंग और डायमेंशन भी अगर इक्वल होगा तो फिर भी मैट्रिक्स इक्वल होता है, बट यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है डायमेंशन, वो मेंशन नहीं है, तो इसलिए बोथ आर इक्वल इफ सेम आर्डर, अगर दोनों का सेम आर्डर होगा तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और ये मैथमेटिक्स के जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस है, आप कोशिश करें वो मोस्टली आप उसके बेसिक डेफिनेशंस देख लें, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस भी टेस्ट में ज़्यादातर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 है यूनिट ऑफ कैपिटल जी के जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सही है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, और स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये सी नंबर ऑप्शन पे देख ले, ये इसका करेक्ट आंसर है और ये इसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पिछली वीडियो में भी इसकी डेफिनेशन वगैरह आई थी कैपिटल जी की और स्मॉल जी की, जो वैल्यू थी दोनों के वैल्यू आए थे, वो हमने आपको बताए थे। जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू है 6.473 इस तरह से वैल्यू थी, और जो स्मॉल जी है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर उसकी जो वैल्यू थी इस तरह से थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और वो आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। ये वैल्यूज़ और जो इनके सिंबल वगैरह ये आपने याद रखने, ये आगे बहुत काम आने आपके टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है 4x² + 4x = 4x³। ये तो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको हमने रीअरेंज करना है, बल्कि चलिए आपको स्क्रीन पे समझाते स्क्रीनशॉट के ज़रिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अच्छा स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज करने के लिए हमने क्या करना है, 4x³ को हम इधर लेके आए, वहाँ पे 0 रह जाएगा। 4x³ - 4x² - x = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गया। नेक्स्ट वी फैक्टराइज आउट द कॉमन टर्म x, जिसमें हमने कॉमन ले लिया x। तो यहाँ पे देख ले, कॉमन x लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, x
और x उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे सब सीधे आ जाए। दिस गिव्स अस टू केसेस टू कंसीडर। x इज इक्वल टू 0 हमें दे देगा क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। कॉमन फैक्टराइजेशन तो आपको आती ही होगी, सोल्यूशन सेट वाले क्वेश्चंस है, इसमें से आपने कॉमन फाइंड करनी है। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दो कंसिडर हो गए हमारे पास। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4x स्क्वायर 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 वी कैन यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर हमने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करना है, सही है। तो a हमारे पास आ जाएगा 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -1। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है प्लस माइनस बी है और अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यहाँ पे सीधा फुटिंग की गई है लेकिन मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। फिर इसमें आपने जो वैल्यूज़ वहाँ पे हमने ली है वो आप इसमें आपने पुट कर देने। इसमें पुटिंग के बाद तो जो वैल्यू हमने पुट की है उसको मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर जो है ना माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 करोगे तो वो आ जाएगा 4 4 ज़ा 16 प्लस 16 आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई 4 तो ये हो जाएगा -16 और -16 मल्टीप्लाई -1 तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 प्लस 16 आ जाएगा, सही है। अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4 है, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख ले 4 प्लस माइनस, तो यहाँ पे देख ले 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस 16 बाई 8 आ जाएगा, जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे देख ले 4 प्लस माइनस ऊपर अंदर वाले जमा हो जाएंगे तो 32 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह से इसी से इजिकल टू x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसी तरह से। फिर 1 प्लस माइनस जो प्लस माइनस वाला है वो 1 पे आ जाएगा, अंडर रूट 2 बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे दियर फॉर द सोल्यूशन टू द इक्वेशंस आर, इसी तरह से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट। मतलब छोड़े यहाँ पे जितना भी हम लंबा जाएंगे जो क्वेश्चंस में है उसमें नन ऑफ दीज है क्योंकि उसमें इस तरह से ऑप्शन है ही कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में देख ले, लेकिन इसी तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये देख ले, ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें उसी तरह से वैल्यू वाला कोई है ही नहीं कि x इज इक्वल टू -1 अंडर रूट 2 जो भी था, नन ऑफ दीज है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन देख ले, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चन है आपने उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो log a का स्क्वायर की पावर n इज इक्वल टू x। तो ये इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो जब भी आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है तो जो a है वो आपका बेस है, सही है। तो बेस का जो पावर है इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे n जो है वो आपका उधर शिफ्ट हो जाएगा x की जगह, और जो x है वो की पावर ऑफ बेस है, सही है। तो यहाँ पे देख ले सी नंबर ऑप्शन में a की पावर x इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इस तरह से इसको चेंज करेंगे। ये सी नंबर ऑप्शन पे जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। जब भी आपने इस तरह से लॉग वाले क्वेश्चन देख लो और इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना हो तो इस तरह से आपने चेंज करना है और ये आपका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 10 729 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो इसमें इस क्वेश्चन को आपने ख़ुद सॉल्व करना है क्योंकि इसमें लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत पड़ती है, और इसका जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। स्टूडेंट मैं आप लोगों का वेट करूँगा कि कौन स्टूडेंट जो है वो इसको सॉल्व करते हैं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी इसका आंसर बताना है। कैसे बताना है? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर या ऑप्शन नंबर ABC कुछ भी आप बता दें या आंसर सीधा लिख दे, इस तरह से आपने मुझे इसका आंसर बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा वो इंग्लिश का है। ही वॉक्स स्लोली विच वर्ड इज एडवर्ब। अच्छा, ये सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती है या सॉरी चलता है ही है। तो इसमें एडवर्ब कौन सा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब में वर्ब के जो है ना वर्ब में इजाफा करता है। कि जैसा कि यहाँ पे देख ले कि वॉकिंग जो है वॉक करना जो है वो वर्ब है, कोई काम है, तो उसमें कैसे इजाफा किया है? किस वर्ड ने? स्लोली आहिस्ता वॉक कर रहा है, फास्टली तेज़ वॉक कर रहा है, अगली बदसूरती से जो है ना वो वॉक कर रहा है। इस तरह से मज़ीद वर्ड जो है एडवर्ब में जो इजाफा करता हो वर्ब में जो इजाफा करता हो वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा? ए नंबर पे देख ले स्लोली, क्योंकि वो वर्ब में इजाफा करते हैं और ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, उसकी तरफ बढ़ते और उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो पिछले वीडियो में आया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई थी और उसमें नीचे ऑप्शन दिए थे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव वगैरह, वो वहाँ पे वैल्यूज़ थे। उसी तरह से यहाँ पे आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है कि कौन सी है, तो वो आपको मैं बताया था कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में आती है, क्योंकि उसमें जो ग्रुप पड़ा होता है एलिमेंट्स का या जो डिजिट्स का, वो उसको अगर आप कोई भी वैल्यू देते हो दोनों साइड पे तो वो इक्वल आती है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे देख ले ए फिर ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में बंद, और फिर सी, ये जो ए नंबर पे है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, सॉरी एडिशन की, और ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लिकेशन की है, बट हमें एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3/√9 इज इक्वल टू, इसको क्या आएगा आगे, और इसको हमने मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है। तो इसको देख ले कि 9 को हम 3, चलो आपको ये स्क्रीन पे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ये सिंपल ही क्वेश्चन है। अच्छा तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख ले, 3/√9 है, तो हम जो है 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सही है। तो 3/√3 का स्क्वायर हम लिखेंगे तो स्क्वायर के साथ जो है वो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, और उसके साथ जो है ना फिर यहाँ पे देख ले 3 मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, क्योंकि जब भी आपको पता है किसी दो हिंसों के दरमियान जो दो डिजिट्स होते हैं उसके दरमियान डॉट होता है या ब्रैकेट होता है या कुछ भी नहीं होता, तो उसको हम मल्टीप्लिकेशन में तस्वर करते हैं। तो इसी तरह से 3.3 आ जाएगा, तो रियल नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख ले सी नंबर ऑप्शन पे ये 9 इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी डिस्कवर्ड। तो टोटल जो एलिमेंट्स है वो कितने डिस्कवर्ड हुए, वो है 118, टोटल 118 है। इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में जो नेचुरली 92 है और बाकी जो अदर्स है वो साइंटिफिकली है। तो ये टोटल जो है 118 है, 118, डी नंबर ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, के जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास कितना है। तो स्टूडेंट इसमें देख ले आप कंसीडर कर सकते हैं 16 भी, क्योंकि जो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 15.99 या 15.879। तो ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, और आप 16 भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू इस तरह से ना मिले जो नीचे दी गई है तो फिर आप 16 कंसीडर कर सकते हैं, और ये डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट उसकी तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है यूनिट ऑफ फोर्स, कि यूनिट ऑफ फोर्स कौन सा है। तो यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन है, और यहाँ पे देख ले एन इसका सिंबल है, और पास्कल जो है वो यूनिट ऑफ प्रेशर है, और कूलम जो है वो यूनिट ऑफ चार्ज है। तो ये 2, 3, 4 किस्म के एमसीक्यूज़ आपके यहाँ पे भी कवर हो सकते हैं, तो इन तमाम को आपने याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर्स फ्राम 1 to 31, के 1 से लेके 31 नंबर्स के जो सम्स हैं वो क्या है। इसको आपने कैसे ऐड करने हैं, 1 + 2 तो 3 हो जाएगा, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, और 10 + 5 इसी तरह से मज़ीद आपने जाना है 15, ये वो तकरीबन ये 496 बन जाता है टोटल। तो ये सी नंबर ऑप्शन पे ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस आल्सो कॉल्ड, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं वो आल्सो कॉल्ड, उसको दूसरा क्या नाम कहते हैं, 3। तो ये बी नंबर पे जो है ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जो कोऑर्डिनेट ये रेफर्स करता है लाइंस को, इसमें 3 लाइंस होते हैं एक्स वाई जेड, और उसको जो है ना वो ये प्रेफर करता है। तो बी नंबर ऑप्शन पे ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आपने हमारे साथ ही रहना है स्टूडेंट्स, और वीडियो पूरी वॉच करनी है। और उम्मीद करता हूँ आपको पीछे वाले जो MCQs है मैथ्स के और बाकी जितने भी, आपको उसकी अच्छी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में है कि इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज़ नॉट प्रेजेंट, के इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो मोस्टली जो है नॉन मेटालिक में पाया जाता है, बट यहाँ पे देख ले कॉपर जो है एक मेटल है, बट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता। आइस में भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डायमंड में भी होता है, ग्रेफाइट में भी होता है, बट कॉपर में नहीं होता। तो डी नंबर ऑप्शन जो है
ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और ये भी केमिस्ट्री का ही MCQs है। इसमें तकरीबन पिछली वीडियो में भी केमिस्ट्री के काफ़ी डाले थे क्योंकि स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि सर काइंडली आप जो है ना वो केमिस्ट्री के भी हमें बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। तो 15 नंबर है फ्रक्टोज इज़ आल्सो कॉल्ड, कि फ्रक्टोज को दूसरा नाम भी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो ये एक नॉर्मल शुगर है और ये आल्सो जो है ना कैटेगरी ऑफ शुगर में जो है नॉर्मल पाया जाता है। तो जो कैटेगरी ऑफ एक और शुगर की है वो मोनोसेक्चुराइड, या आप इस ए नंबर ऑप्शन पे देख ले, ये इससे भी इसको ये भी कहा जाता है। फ्रक्टोज जो एक नॉर्मल शुगर है और ये इस कैटेगरी है एक मोनोसेक्चुराइड जो है शुगर की, तो ये ए नंबर ऑप्शन पे इसका करेक्ट आंसर है और ये इसके साथ मैच करता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की वीडियो। बाकी अगर आपने इंटेलिजेंस की तैयारी करनी है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। नॉन वर्बल वर्बल दोनों एकेडमिक की जो पिछली दफ़ा ब्राउ 2024 में आए थे क्वेश्चंस वो भी मौजूद है, और एकेडमिक की जो हमने पिछली दफ़ा तैयारी की थी वो वीडियोस भी मौजूद है। तो डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और भी किसी किस्म की क्वेरी है तो आप हम कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।